Hello and welcome to Deep Sea for Civil Services. In this video, I am going to discuss few important questions of biology section of general science. Here I have made options in such a way that each option has potential to be asked as a question in the exam. And these are the PYQs from various exams, especially from various state PCS exams. And please pay attention to each and every option of this PDF. So the first question is, who is known as father of zoology? zoology का फादर किसे माना जाता है? ए डार्विन या बी लैमार्क, सी अरिस्टोटले या डी जैकोब? सो इट इज अरिस्टोटले हु इज नोन एज द फादर ऑफ zoology. इनको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं. ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर. इन्होंने ही कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल. मैन इज ए सोशल एनिमल वॉज सेड बाई अरिस्टोटले. एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी. अगर फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे तो भी यही अरिस्टोटले ही होंगे फादर ऑफ बायोलॉजी. नाउ डार्विन. सो चार्ल्स डार्विन इज फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ये डार्विन इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी. और लैमार्क gave the Lamarckian inheritance concept. What is Lamarckian inheritance concept? इन्होंने कहा था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इनहेरिटेड हो जाती हैं. सो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बाय लैमार्क. Especially question can be like, who gave Lamarckian inheritance? It was Lamarck. Now the next question is, study of fruits and their cultivation is known as olericulture or floriculture or pomology or pisciculture. So the study of fruits and their cultivation is known as pomology. Pomology is a part of horticulture. हॉर्टिकल्चर के और पार्ट क्या होते हैं? ओलेरिकल्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर. ये तीनों हॉर्टिकल्चर के पार्ट होते हैं. ओलेरिकल्चर में क्या होता है? फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स. फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स का होता है. एंड पिसिकल्चर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फिशेस. मतलब फिश के स्टडी और फिश के कल्टीवेशन के बारे में स्टडी और उनका कल्टीवेशन होता है, कैसे किया जाता है. ओलेरिकल्चर में वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन कैसे हो. फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स का. एंड फॉर द फ्रूट्स इट इज पोमोलॉजी. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिल्क वॉर्म रियरिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज. मतलब सिल्क वॉर्म की जो रियरिंग की जाती है सिल्क प्रोडक्शन के लिए, उस फील्ड को क्या बोलते हैं? इट इज़ विटिकल्चर और वर्मिकल्चर और सेरिकल्चर और एपिकल्चर. सो सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन इज नोन एज सेरिकल्चर. ऑप्शन सी. नाउ व्हाट इज विटिकल्चर देन? विटिकल्चर इज रिलेटेड टू ग्रेप्स. वर्मिकल्चर इज रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ अर्थ वॉर्म्स. वॉर्म्स लाइक अर्थ वॉर्म्स, केंचुआ जिसको बोलते हैं. एंड एपिकल्चर इज रिलेटेड टू हनी बीज की रियरिंग से होता है. Apiculture is related to honey bees cultivation. Next question is, study of viruses is known as. वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं? कोरोना वायरस अभी इतना हाहाकार मचाया था. So the study of viruses is known as ornithology or virology और पैलियोबायोलॉजी और लेक्सिकोग्राफी. स्टडी ऑफ वायरस को वीरोलॉजी बोलते हैं. देन व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी? स्टडी ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं. एंड पैलियोबायोलॉजी इट इज रिलेटेड टू प्लांट फॉसिल के स्टडी को. एंड लेक्सिकोग्राफी इज नोन इज द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी.
डिक्शनरी कंपाइलेशन को लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्जिन ऑफ स्पीसीज बुक इज रिटन बाय, ये एक बुक है, ये किसने लिखा था? लैमार्क ने और डार्विन और एरिस्टोटले और फंक। तो वर्जिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय डार्विन, इनके बारे में तो मैंने बता दिया। So this book was written by Darwin, and in this book he इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में इन्होंने इस बुक में बात की है, और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बेसिस पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है वो बात की है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी वाज गिवन बाय, तो अभी मैंने पहले बताया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इट वाज चार्ल्स डार्विन। मतलब अगर ओवर प्रोडक्शन होता है, वी नो दैट इन लास्ट सेंचुरी या इसके पहले भी पीपल यूज टू हैव लॉट्स ऑफ किड्स बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती थी। उसमें से जो सबसे ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रांग होता था वही बच्चा बचता था, नहीं तो ढेर सारे लोग की डेथ हो जाती थी। दैट्स वाई द बर्थ रेट वॉज क्वाइट हाई। सो दैट वॉज बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब ओवर प्रोडक्शन होता था बट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता था, और जो सबसे फिट होता था वो सर्वाइव कर जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैमल among these is capable of flying, इसमें से कौन सा मैमल है जो फ्लाई करता है? इट इज क्रो और बैट और पैरट और स्पैरो। सो इट इज बैट विच इज कैपेबल ऑफ फ्लाइंग, दो दिस डजंट बिलोंग टू द ग्रुप बर्ड्स, ये एविस की ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन ये फ्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड इज फ्लाइटलेस, मतलब वो चिड़िया है लेकिन उड़ती नहीं है। इट इज स्पैरो और ऑल और कीवी और डक। So it is kiwi which is a flightless bird. Next question is lac is obtained from, lac जो होता है वो किस चीज़ से मिलता है? ट्री बार्क से या इंसेक्ट सेक्रेशन से या ट्री रूट से? तो lac is obtained from इंसेक्ट के सेक्रेशन से lac मिलता है। ये स्टिकी होता है, ये सील वगैरह को जोड़ने की चिपकाने के लिए काम आता है। विच हैज़ वाइट कलर्ड ब्लड, लिजार्ड और मॉस्किटो और कॉकरोच। तो सफ़ेद रंग का खून किसका होता है? इट इज़ कॉकरोच जिसका सफ़ेद रंग का खून होता है, बिकॉज कॉकरोच डजेंट हैव, दे डोंट हैव हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा ब्लड का कलर होता है दैट इज रेड, एंड कॉकरोच लैक्स हीमोग्लोबिन, सो देयर ब्लड कलर इज वाइट। एंड कॉकरोच यूजेस ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैची, जिसके द्वारा उनका ऑक्सीजन कैरी होता है। जब हीमोग्लोबिन नहीं है, हमारे में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। यहाँ पे एक ट्रैचिक ट्यूब होता है, इतना डिटेल में नहीं जाना है बट मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे ट्रैचिक ट्यूब होता है जिससे कॉकरोचेस में ऑक्सीजन का फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिचर प्लांट विच इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट कैचेज इंसेक्ट फॉर, ये अपने पेटल्स में इंसेक्ट को बंद कर लेता है और उसको मतलब किल ही कर देता है। तो वो किस चीज़ के लिए करता है? फॉर द सल्फर और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सो पिचर प्लांट जो इंसेक्टिवोरस है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को पकड़ता है, बिकॉज ये जिस सॉइल में ग्रो होते हैं दैट सॉइल लैक्स नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए पिचर प्लांट इंसेक्ट को खाता है, मतलब इसको पकड़ लेता है। इंडिया में एक इकलौता पिचर प्लांट कौन सा पाया जाता है? नेपेंथिस खासीना, नेपेंथिस खासीना, नेपेंथिस खासियाना, खासियाना ये खासी हिल्स में पाया जाता है। खासी कहाँ पे है? मेघालय में, गारो खासी जयंतिया वाला मेघालय। खासियाना नेम से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटैटो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पोटैटो कहाँ से मिलता है? स्टेम से या रूट से या लीफ से? सो पोटैटो इज स्टेम। स्टेम और क्या होता है? जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक इज ऑल्सो ए स्टेम। रूट से क्या मिलता है? स्वीट पोटैटो वो रूट से मिलता है। शुगर केन भी स्टेम ही होता है।